तो स्टूडेंट आप सब कैसे हैं? तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि आपका जो जुलाई के महीने में अभी यहाँ पे प्रस्तावित है आपका जो बंदरगाह एग्जाम है, जिसमें आपका जो क्लास 9th और क्लास 10th का आपका क्या आना है, साइंस आना है। तो उसी के हम आज जो है हम एमसीक्यू कर रहे हैं और मुझे आशा है कि आपने जो थ्योरी वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया होगा। तो हम यहाँ पे जो पहला अपना चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, ये चैप्टर के अभी हम एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन और एक होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिसमें गुण धर्म में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम भौतिक परिवर्तन। और जिसमें गुणधर्म में चेंजेस हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। या इसमें कहें भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, आप वापस उस स्टेट में दोबारा से आ सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन नहीं है इसका मतलब वो क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए जल के जो भी आपके हैं ये आप क्या कर सकते हैं, अब वापस बना सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है एलपीजी, उसको जलाना, उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न है, देखिए अभी यहाँ पे देखिए आपको एक यहाँ पर रासायनिक समीकरण दिखाई दे रहा है, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें आपको बताना है किसका उदाहरण है। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर जो आपके क्या कहें हम जो अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है, और एक आपकी होती है क्या, जहां पर आप उसको रिप्लेस कर देते हैं, एक डबल रिप्लेसमेंट होती है, फिर आपका ऑक्सीडेशन और आपका क्या होता है, रिडक्शन अभिक्रिया होती है। अब यहां पर देखिएगा आप, ठीक है, यहां पर आपकी क्या है, जो यह आपकी अभिक्रिया है, सबसे पहले जो ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन यहां से हाइड्रोजन को क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है। यहां पर क्या कर रही है, उसको रिप्लेस कर रही है। रिप्लेस मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब एक आंसर तो ये है ही है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर एक। तो इसके हिसाब से हमारा देखिए ऑप्शन ए भी सही हो सकता है और ऑप्शन सी भी सही हो सकता है। ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, अब इसमें चलते हैं। इसमें आप बड़े ध्यान से देखिएगा तो यहां पर क्या हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसका रिडक्शन भी हो रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या है, 3। तो 1 और 3 के हिसाब से इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी है और उपचयन अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया भी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन है, देखिए आयरन, ठीक है, इसकी जल के साथ अभिक्रिया हो रही है, जलवाष्प के साथ। यहाँ पे जी लिखा हुआ है, देखिए अगर लिक्विड एल लिखा होता तो जल होता, ये आपका स्टीम है, जलवाष्प। अब यहां पर आप देखिएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है, ओके, देखिए यहां पर इसका क्या हो रहा है, किसकी तरह काम कर रहा है, देखिए बिल्कुल ऑप्शन देखिएगा आप। ठीक है जी, आयरन धातु ऑक्सीकृत हो रही है, बिल्कुल हो रही है जी। उसमें आपका क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो ऑक्सीकृत हो जा रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्या है, जल अपचयित हो रहा है, बिल्कुल जल अपचयित हो रहा है। और जल क्या कर रहा है, अपचायक के रूप में काम कर रहा है, नहीं अपच के रूप में काम नहीं कर रहा है, किसके रूप में काम कर रहा है, आपका ऑक्सीकारक के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 1, 2 और 4, 1, 2, 4 आपका कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपका क्या है, ये। ठीक है, आपका अपचायक क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये आपको याद करना है। फिर आपको है कि कौन सी आपकी ऊष्माक्षेपी है। अब यहाँ पे आपको समझना है, दो प्रकार की आपकी अभिक्रियाएं होती हैं, एक ऊष्माक्षेपी जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सो से आप याद करेंगे एग्जिट, जो निकल रही है, कहां को निकल रही है, बाहर को निकल रही है। दूसरी होती है आपकी ऊष्मा शोषी, ठीक है, क्या होती है, ऊष्मा शोषी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। ठीक है, ये शोषण हो रहा है यहाँ पे। ठीक है,
तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपकी जो हीट है वो रिलीज हो रही है, ठीक है, और यहां पर क्या होता है, हीट आपकी कंज्यूम हो रही है। तो आपको यहां पर बताना है कि कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है, कौन सा एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक आपका कौन सा है, 1 और 2, ये दोनों आपके क्या है, एक्सोथर्मिक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो जल का जो वाष्पीकरण होता है वो क्या होता है आपका, ऊष्माक्षोषी। कैसे, आप पानी को गर्म करते हो ना, आप उसको ऊष्मा दे रहे हो, पानी द्वारा पहले ऊष्मा ली जाती है, उसके बाद ही वह किसमें चेंज होता है, वाष्प में चेंज होता है। तो जो जल का वाष्पीकरण है वो ऊष्मा शोषी है, और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन ए। ओके, आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी, समझेंगे। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लंबा है लेकिन बहुत है आसान सा। ठीक है जी, आपने ये मिलाया, ये मिलाया, ये तीनों में है। ठीक है, अब ए और बी में क्या हुई, तापमान में वृद्धि हुई। ठीक है, ए और बी में तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है, और सी के तापमान में आपकी क्या होती है, आपका डाउन जाता है। ठीक है जी, अब आपको बताना है कि कौन सी चीज आपकी सही है। ओके, अभी हमने पढ़ा था ऊष्माक्षेपी मतलब क्या है, जिससे ऊष्मा निकल रही है। तापमान कब बढ़ता है, तापमान तब बढ़ता है जब ऊष्मा निकल रही है। ऊष्मा किस में निकलती है, ऊष्मा निकलती है आपकी ऊष्माक्षेपी में। ठीक है, उसका तापमान घट गया मतलब उसने उसका जो तापमान है उसका शोषण किया। तो इसका जो आंसर है, देखिए, एक ए और बी ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, ऊष्मा शोषी प्रक्रम हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4, ये इसका आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न, छठा प्रश्न हमारा क्या है, जो आपका अम्लीय पर मैग्नेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया। ठीक है, हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता जाता है। अच्छा, ओके, बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर है, यहां पर जो KMnO4 है वो किसकी तरह काम करता है, वो आपका एक ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, और FeSO4 को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, अब आपको बताना है द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी हैं। द्विविस्थापन का मतलब होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आपको बताना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट कौन कौन सी हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए डी प्लस सी बी, ये आपके बनेंगे। ठीक है जी, अब यहां पर आपको देखना है जो सातवां प्रश्न है, सातवें का क्या आंसर है। ठीक है जी, यहां पर भी केवल आपका ये है। ओके, इसने केवल रिप्लेस किया है यहां पे इसको। ठीक है, एक सेकेंड। इसका आंसर है ये ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पर देखिए, जो बी ए है, बी ए ने इसको रिप्लेस किया, ये रिप्लेस होके आपका इधर आया। ठीक है, तो BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ सेवंथ क्वेश्चन, डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके, आठवें प्रश्न पे चलते हैं। आठवां प्रश्न क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड स्लेटी क्यों हो जाता है। ओके, क्योंकि उसका क्या हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड का उसका अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड का आपका क्या है, उसका आपका अपघटन। ठीक है, तो वहां पर सिल्वर के ऊपर बनने से आपका जो उसका अपघटन जाता है वो आपका क्या बन जाता है, स्लेटी कलर का बन जाता है। ऑप्शन नंबर 8 का है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 का है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाइन्थ प्रश्न क्या है, फिर आप थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा, नाइन्थ क्वेश्चन। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन। हम्म, ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यह एक आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, और जो इसका विलयन है उसकी 7 से अधिक होगी। अब ये पीएच स्केल आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पीएच स्केल क्या है, 0 से लेके 14 तक चलता है। ठीक है, फिर बीच में आता है 7। 7 आपका न्यूट्रल होता है, जो कि आपका किसका होता है, वाटर का। जो इधर वाले होते हैं ये आपके आते हैं बेस, जिनको क्या बोला जाता है, जिनको बोला जाता है क्षार। इधर जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अम्ल, जिनको क्या बोला जाता है, एसिड। ये क्या होता है आपका जो है, ये आपका पीएच स्केल के बारे में है। ठीक है जी,
आगे चलते हैं 10वां प्रश्न। बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करने पर बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो क्या बनेगा, देखिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4, इन दोनों की आपको अभिक्रिया करानी है। ठीक है, क्या आपके पास बन के आ रहा है, ये जाएगा किसके साथ, SO4 के साथ, ये आएगा किसके साथ, इसके साथ। तो क्या बना, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस ट्वाइस NH4Cl। तो यह कौन सी अभिक्रिया है, यह आपकी एक तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है जी। अब द्विस्थापन के साथ साथ क्या कोई और भी है, बिल्कुल है। जो BaSO4 है इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, किसका, BaSO4 का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ये एक अवक्षेपण भी है, उसका अवक्षेप बन जाता है, प्रेसिपिटेट कहते हैं, PPT, व्हाइट PPT। ओके, तो BaSO4 आपका इसका जो आंसर है अवक्षेपण भी अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, जल का विद्युत अपघटन करने पर, ठीक है, जल का विद्युत अपघटन कीजिएगा जी, H2O इज इक्वल टू H2 प्लस O, थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए ट्वाइस H2O, ट्वाइस H2, ये तो इसका रेशियो कितना है, 2:1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 11th का क्या है, 11th का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या कहता है, कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हैं। आपको अभी मैंने बताया था ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं आपकी कौन सी होती हैं, जो एंडोथर्मिक जिसको बोलते हैं, जिसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा हो। ठीक है जी, जिसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा हो, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल आप देखिएगा, देखिए बिल्कुल जो आपका ये है, ठीक है, और ये है, दोनों में आपको क्या देनी पड़ती है, एनर्जी पहले देनी पड़ती है, हीट आपको पहले देनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी 12वें का जो है आंसर नंबर डी है। ठीक है, 13वां प्रश्न क्या कहता है, 13वां प्रश्न है जो है पोटेशियम आयोडाइड। ओके, पोटेशियम आयोडाइड आपका Ki प्लस लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है जी, ओके, ठीक है, इनके साथ अभिक्रिया बनने पर पीला अवक्षेप बनता है। ओके, यदि लेड नाइट्रेट को आपको ना करना हो तो लेड नाइट्रेट के बदले हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं आपका लेड एसीटेट। लेड एसीटेट आपका क्या होता है, PbCH3COO होल ट्वाइस, ये आपका लेड एसीटेट भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं, किसके स्थान पर, लेड नाइट्रेट के स्थान पर। ठीक है, 14वां प्रश्न, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है। तो तेल के नमूने को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए हीलियम और आपका नाइट्रोजन, ये आपने शायद जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है ये आपने फूड में भी पढ़ा होगा। ठीक है, कहां पर, जहां पर आपका जैसे जो चिप्स है या जो भी आपके इस तरीके कुरकुरे वगैरह आते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो वहां पर आपकी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, वहां पर आपकी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो तेल के नमूने वाला जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, हीलियम और नाइट्रोजन। ठीक है, अगला 15वां प्रश्न। ओके, देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसको ऊष्मा दे रहे हैं, तो यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। देखिए, तो इसके आधार पे आपका यही आपका आंसर बन गया, ऑप्शन नंबर ए, आपको दूसरा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, हालांकि एक अपघटन अभिक्रिया भी है, जो ये है ये आपका दो पार्ट में टूट रहा है, KClO3 KCl और 3O2 इसमें टूटा, तो इसका ये आपका क्या बन के आया, ऑप्शन नंबर ए, 15th का ए ऑप्शन आपका है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि एक ही अगर जितना जल्दी आपके पास टाइम हो एक ही ऑप्शन से आपको पता लग जाएगा, आपको और ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अभी मैंने आपको बताया था भौतिक और रासायनिक। ठीक है जी, भौतिक में आपके गुणधर्म चेंज नहीं होते हैं, रासायनिक में आपके गुणधर्म चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जब आप कॉपर को गर्म करते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी। 17वां प्रश्न, ओके, जो सही है, ठीक है जी, 17वें में आप देखिए कौन सा सही है, ट्वाइस H2 प्लस लिक्विड लिक्विड, आओ नहीं, ठीक है, ओके, ठीक है,
ठीक है, ओके। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ताप पर बताना है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया ताप पर क्रिया कारकों एवं क्रियाफलों की अवस्थाओं को सही संकेत द्वारा चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, 18वां प्रश्न। निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाएं हैं? संयोजन यानी आपकी कॉम्बिनेशन, जहां पर आपका क्या होता है, ए प्लस बी मिलके बनाते हैं आपकी सी। ठीक है जी, ए प्लस बी मिलके बनाता है सी। तो देखिए आपका कौन सा है, देखिए ये भी आपकी है, ये भी आपकी है। ठीक है, बाकी दो नहीं, ऊपर वाली अपघटन है, नीचे वाली डिस्प्लेसमेंट है। तो दो और तीन, दो और तीन का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट बस आज के जो प्रश्न हैं वो आपके यहीं पर कंप्लीट होते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, 1 से लेकर 18 तक। और आपको ऐसे ही और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारी ऐप विदासी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको ये समस्त जानकारियां मिल जाएंगी, और आप हमारा जो कोर्स है उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, एमसीक्यू भी हैं, वो सारा कुछ आप वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।